Welcome to this session, guys. Finally, we are starting Gatha batch lecture number 1. Guys, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो हमारी माता रानी है, ज्ञान की देवता माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। हे माता रानी, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को 2-2 मार्क्स ज्यादा वहां पे एग्जाम में मिले, इसकी मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश करता हूँ। यस बच्चों, आज फाइनली अपनी बैच स्टार्ट हो चुकी है। आज से 40 दिन तक ये बैच चलने वाली है। आपको रोज के रोज जो मैं जितना होमवर्क दूंगा, जितने मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसका आपको रिवीजन करना है। यस गाइस, आई एम रेडी और आप भी वहां पे रेडी होंगे ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है गाइस, देखिए पूरी तरह से प्लानिंग है, पूरी तरह से सीट्स रेडी है, क्या पढ़ाना है, क्या कंसेप्ट कवर करने वाले, कौन से क्वेश्चन लेने वाले, उसका प्री प्लानिंग पहले से बना चुके। वेल ऑर्गेनाइज वर्क होगा जिससे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, आपको एक फ्रेश वहां पे एक नोटबुक का पेज ओपन करना है, जैसे कि हमने ओपन किया है। जंग की तैयारी, वाह क्या बात। सर जंग क्या है? सर जंग एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, यही अपनी जंग है। यस, जैसे मुझे याद आ रहा है 90 के जमाने में एक मूवी आई थी अनिल कपूर जी की, मेरी जंग। उसमें एक गाना था, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। यस बच्चों, 12th होने के बाद सीए करेंगे, एमबीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे। मतलब जिंदगी में तो पड़ाव आते जाते रहने वाले। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जंग कौन सी है? 2025 की एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, जहां पे अपने को जीत करनी है, फतेह करनी है। यस, और उस जीत के लिए मैं आपका कैप्टन और आप मेरी आर्मी इस तरह से मेहनत करेंगे कि हर एक बच्चे को अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की पूरी कोशिश करूंगा। यस, तो चलो बच्चों, आपको पहले मैं एक फ्लो बना दूंगा कि मॉड्यूल नंबर 1 में क्या है, किस तरह से चैप्टर बने हैं, फिर अपन एक एक चैप्टर को वहां पे खत्म करते जाएंगे। मैं पहले आपको बता दूंगा कि मेरा टीचिंग स्टाइल क्या रहने वाला है, मैं किस तरह से पढ़ाता हूं। जैसे मेरे फेस टू फेस बच्चों को तो सब मालूम ही है कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूं। आप यूट्यूब के सभी बच्चों को एक बार मैं बता देता हूं कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूं और आपको किस तरह से पढ़ना है। ओके डन। यस, सीट नंबर 1। तो गाइस, फर्स्टली अपन हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी पोर्शन जो है, थ्योरी जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। यस, हर सब्जेक्ट का और हर अकाउंट के चैप्टर का। हर सब्जेक्ट मतलब आने वाले सभी सब्जेक्ट का। यस, तो अकाउंट के जितने भी टॉपिक्स है, अकाउंट के जितने भी चैप्टर्स है, उसकी पहली बात तो हम पूरी थ्योरी यहां पे कवर करेंगे। उसके बाद मैं मेरे गाथा बुक से आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। यस, पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर कंसेप्ट बाय कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। यस गाइस, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसके बाद हम करेंगे एमसीक्यूज। यही मेरा स्टाइल है, मैं इस तरह से ही पढ़ाता हूं। जब तक बच्चों को पूरे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक मैं चैप्टर के प्रॉब्लम नहीं लेता। कंसेप्ट होने के बाद ही अपन प्रॉब्लम पर जाएंगे। सर कंसेप्ट को कितना दिन लगेगा? मत पूछो, एक कंसेप्ट को समझाना पड़ता है। कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेंगे। मतलब सर बाकी के 7 लेक्चर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लास्ट का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम एमसीक्यू कवर करेंगे। मतलब चैप्टर का थ्योरी भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और एमसीक्यू भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। यही मेरा स्टाइल है, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं। आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। आपको साथ में 3 पेन रखने हैं, ब्लैक,
वहां पे रेड और एक ब्लू पेन। यस, एक नोटबुक रखना है। और आपने अगर नहीं किया है तो आज ही आप जो भी आपके घर में जो भी बच्चा है उसको एक नोटबुक दे देने का और पेज नंबरिंग कर लेने का। पेज नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हर एक नोटबुक को पेज नंबरिंग होना चाहिए। यस, चलो तो स्टार्ट करेंगे गाइस। एक फ्लो बना देंगे कि चैप्टर किस तरह से है, मॉड्यूल नंबर 1 क्या कहता है, सब हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपने जानते हैं अकाउंट की गाथा बुक जिसका पेन ड्राइव सॉरी जिसका गूगल ड्राइव लिंक मैंने आपको कल के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया था, आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ही दूंगा। तो अपने को यहाँ पे पार्टनरशिप के रिलेटेड सभी चैप्टर को कवर करने का है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन। तो एक फ्लो बनाते जाएंगे कि ये चैप्टर क्यों बने हैं, चैप्टर का रिलेवेंस क्या है, और इस तरह से हम एक एक चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। चलो नोट्स नोट डाउन गाइस, पेज नंबर 2। यस, तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम तो आप सभी को मालूम है, पार्टनरशिप। यस, तो पार्टनरशिप क्या होती है इसकी डिटेल चर्चा चैप्टर नंबर 1 में करेंगे, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। मोटा मोटी तौर पे ये बात कर लेंगे कि पार्टनरशिप मतलब क्या है, कि जब दो बंदे एक साथ आके बिजनेस करते हैं और जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। यस, ओके सर, मोटा मोटी समझ लेंगे, ठीक। लीगली जो भी डेफिनेशन है, जो भी पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन दी है उसको हम बाद में कवर करेंगे। मोटा मोटी तौर पे क्या समझा कि दो बंदे, दो पर्सन जब एक साथ आके एक बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है आप वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो उनको क्या कहेंगे अपन, पार्टनरशिप कहेंगे। ओके सर, डन। ओके, मोटा मोटी तौर पे आपने समझा। तो क्या होता है जब पार्टनरशिप बनाई जाती है, उसके बाद पार्टनरशिप में कुछ बदल हो जाते हैं, कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ अल्टरेशन होते रहते हैं, कुछ अमेंडमेंट होते रहते हैं, कुछ चेंजेस होते रहते हैं। उन चेंजेस की बात करने वाले, जैसे कि मैंने आपको फॉर एग्जांपल मेरे पूरे गाथा बुक में अगर देखेंगे तो मैंने वहां पे लिया है कि सचिन, अपने रिस्पेक्टेड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अपने ओपनर वीरेंद्र सहवाग, इन दोनों ने मिला के एक पार्टनरशिप फर्म बना दी। ठीक है, ठीक है सर, तो हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे, मतलब दोनों ने मिलकर एक बिजनेस किया, राइट, उसको हमने पार्टनरशिप फर्म किया। अब फर्म में कुछ सालों बाद फर्म में क्या हो गया कि फर्म में जो मैन पावर था, जो मैनेजमेंट है, वो कम पड़ने लगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट चलाने के लिए उन्होंने विराट कोहली को बिजनेस में ले लिया। यस बच्चों, मैंने क्या बोला, सचिन और सहवाग ने बिजनेस स्टार्ट किया था। आप समझो कि इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 2013 में, लेकिन 10 साल बाद 2024 में मैनेजमेंट की कमी, स्किल की वजह से उन्होंने विराट को एज ए पार्टनर बोल के बिजनेस में ले लिया। मोटा मोटी तौर पे, मैं डिटेल में तो जाने वाला हूं, मोटा मोटी तौर पे समझो पहले। तो उन्होंने विराट को ले लिया। तो आप सोच सकते हैं 2013 में पार्टनरशिप किसके बीच में बनी थी, सचिन और सहवाग के बीच में। फिर बाद में आप तीनों की पार्टनरशिप बनेंगी, मतलब जो पार्टनरशिप 2013 में बन चुकी है 2024 में वो पार्टनरशिप नहीं रहेगी। पार्टनरशिप में वहां पे बदल होगा, पार्टनरशिप में अमेंडमेंट होगा, अल्टरेशन होगा, जो भी बोलो वो। तो उसे कहा क्या कहा जाएगा, मतलब विराट के आ जाने से 2013 की पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक नई पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा और उस पार्टनरशिप में नाम देना पड़ेगा सचिन, सहवाग और विराट। तो पार्टनरशिप फॉर्म क्यों वहां पे चेंज हुई, उसका रीजन था विराट को एडमिशन देना। यस, विराट को अपन ने क्या किया, बिजनेस में एडमिट किया, उसको बोले आ बेटा बिजनेस कर, हमारे साथ बिजनेस कर, तू भी कमा ले। मतलब पार्टनरशिप में चेंज हुआ। पार्टनरशिप में जो चेंज होता है उसे कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, आपने घर बनाया,
फिर बाद में अपन घर का क्या कर रहे थे, अभी घर का भी समझो ऊपर का अभी एक फ्लोर अपने को बनाने का है, बाजू के रूम बनाने का है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन नहीं कहते, रिकंस्ट्रक्शन। वैसे ही पार्टनरशिप ऑलरेडी बन चुकी है, पार्टनरशिप में थोड़े बार चेंजेस होने वाले हैं। तो चेंजेस का रीजन क्या हो गया, अगर विराट को आपने एडमिट किया है तो पार्टनरशिप चेंज हो गई, मतलब एडमिशन एक क्या हो गया, रीजन हो गया। मतलब एक्चुअल में तो उसको क्या कहते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। मतलब पार्टनरशिप का चेंज होना मतलब रिकंस्ट्रक्शन। यस बेटा, पार्टनरशिप का चेंज होना या इसको ही रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। और रिकंस्ट्रक्शन का पहला रीजन है एडमिशन। जब एक बाहर वाले बंदे को बिजनेस में लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स, और जो बाहर वाला बंदा आता है और उसके बाद में जो पार्टनरशिप की जाती है उस पार्टनरशिप को कह देते हैं न्यू पार्टनरशिप फॉर्म, और उसका रीजन क्या होगा, एडमिशन। ठीक है सर, समझ में आया? ओके, अब देख सकते हैं क्या अपने सामने सचिन, सहवाग और विराट जी 2024 की पार्टनरशिप में पार्टनर्स है और बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बाय चांस कुछ दिनों बाद डिस्प्यूट हो गए और सचिन ने कहा कि मैं भाई हम तीनों बिजनेस नहीं करेंगे, मैं बिजनेस नहीं करने वाला, आप खुद ब खुद दोनों देख लो, मैं यहाँ से बिजनेस नहीं करूंगा। मतलब सचिन ने बोला जी हाँ, मैं यहाँ से बिजनेस नहीं करूंगा, यहाँ से मैं आगे बिजनेस नहीं करूंगा। मतलब सचिन ने बोल दिया मैं यहाँ से रिटायरमेंट लूंगा। यस बच्चों, सचिन ने कहा मैं रिटायरमेंट लूंगा भाई, मैं नहीं बिजनेस करूंगा। मतलब आप सोच सकते 2024 की जो पार्टनरशिप बनी थी तीनों में बनी थी, अभिनव चले जा रहा है तो पार्टनर बचे कौन, सहवाग और विराट। तो अभी फिर से पार्टनरशिप चेंज हो गई। लेकिन इस समय जो रीजन था ये एडमिशन का रीजन नहीं था, रिटायरमेंट की वजह से पार्टनरशिप चेंज हो गई, फिर से रिकंस्ट्रक्शन हो गया। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन का रीजन क्या है, रिटायरमेंट। यस बच्चों, मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि पार्टनरशिप जो बन चुकी है वो अलग अलग रीजन से रिकंस्ट्रक्शन होती है। यस बेटा, मैं यही कहना चाहता हूँ। पहला रीजन था एडमिशन, एक पार्टनर को अपने एडमिट किया, पार्टनरशिप चेंज। दूसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप चेंज। और बाय चांस तीनों में से किसी की डेट हो गई, तीनों में से किसी की तो डेट हो गई। तीसरा एग्जांपल अपने यहाँ पे लेते, सचिन, सहवाग और विराट थे, यहाँ से किसी भी एक को फॉर ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन अजम्पशन पकड़ रहे हैं। ठीक है, सो बाय चांस सचिन का डेट हो गया, क्यों विराट का डेट हो, किसी का भी, अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो गाइस सचिन चले गए या सहवाग चले गए, राइट। अभी इस टाइम रीजन क्या था, डेट। डेट की वजह से फिर से पार्टनरशिप चेंज हो गई। मतलब कितने रीजन पड़े जिससे पार्टनरशिप चेंज होती जा रही, जो ऑलरेडी पार्टनरशिप थी उसको चेंज करना पड़ा। पहला था रीजन एडमिशन करे तो, दूसरा रीजन था रिटायरमेंट हुआ तो, तीसरा रीजन था डेट हुआ तो गाइस एक खुद एक चैप्टर है। यस, जब आप एक पार्टनर को एडमिट करते हैं बिजनेस में तो किस तरह से बाद में जो अकाउंटिंग होगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले। और चैप्टर एग्जाम में 10 मार्क को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक पार्टनर बिजनेस में से रिटायर होता है तो रिटायर होने के बाद वो बिजनेस में से क्या क्या लेके जाएगा। अरे उन्होंने जो कमाया उसको देना पड़ेगा ना रे भाई, तो क्या क्या लेके जाएगा, जो प्रॉफिट कमाया वो लेके जाएगा, जो कैपिटल लाया था वो लेके जाएगा, जो गुडविल कमाया था वो लेके जाएगा, छोड़ेगा थोड़ी। तो उसके बाद में किस तरह से अकाउंटिंग होगी, फिर आफ्टर द रिटायरमेंट किस तरह से अकाउंटिंग होंगे वो हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट में। एग्जाम में पूछता है 10 मार्क, ये दोनों भी एक और है, एडमिशन तो होता है तो रिटायरमेंट तो होता है। बाद में आगे चल के देखेंगे अगर पार्टनर मर गया रे भाई, पार्टनर मर गया तो मरने के बाद सर पार्टनर मर गया तो उसके बाद में जो भी है वो किसे देंगे। अरे भाई उन्होंने मर गया, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, यस, उनको देना पड़ेगा। वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनके लीगल हेयर है, उनको देना पड़ेगा। तो किस तरह से देंगे, क्या देंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, पढ़ेंगे ना, एडमिशन में पढ़ेंगे। एग्जाम में 8 मार्क को पूछता, 8 मार्क को पूछता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब सर आज समझ में आया।
मतलब पार्टनरशिप में जो चेंजेस होते जा रहे हैं उसी के हिसाब से चैप्टर बने, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप में जो चेंजेस होते जाएंगे उस हिसाब से ही चैप्टर बने। यस, आप देखो इंडेक्स, देखो पहले तो पार्टनरशिप बना दिए, उसका फाइनल अकाउंट बना दिए, खत्म, चलो आगे बढ़ो। बाद में बोले आओ नए बंदे को एडमिट कर दिए, आओ साथ में मिलकर बिजनेस करते, उन्होंने आने के बाद क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंजेस होंगे वो पढ़ेंगे एडमिशन में। बाद में सोचे समझो, सपोज अगर एक आदि पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या चेंजेस होगा, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। यस, अगर एक आदि पार्टनर मर गया तो अकाउंटिंग चेंजेस क्या होंगे, तो डेट में पढ़ेंगे। यस बच्चों, आप समझ में आया चैप्टर किस तरह से बन चुके हैं। यस सर। सर डी क्या है फिर बाद में, डी का मतलब है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है शटर डाउन, बंद करो बिजनेस, चलो निकलो, जो भी लाए थे सब लेके निकलो। खुद ब खुद बोल रही, पार्टनर बोल रहे नहीं रे भैया बिजनेस नहीं करने का है, चलो निकलो। या कोर्ट बोल रहे बस हो गया, बस हो गया, हवली चालना बंद करो। कोर्ट बोल रहा है, खुद से बोल रही, वैलेंटरी बोल रहे हैं या बाय कोर्ट बोल रहे हैं, कुछ भी होने दो, बिजनेस बंद कर रही। तो बिजनेस बंद कैसे करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कैसा बंद करते हैं, ये पढ़ने का है डिसोल्यूशन में। इस इसी तरह से अपने चैप्टर में मतलब पार्टनरशिप बनाओ, उसका फाइनल अकाउंट बना के दिखाओ। बाद में नया बंदा आया तो किस तरह से अकाउंटिंग होगी वो भी दिखाओ। अगर एक बंदा चला गया रिटायरमेंट हुआ तो क्या होता है वो बताओ। अगर एक बंदे की डेट हो गई उसके बाद में कैसे अकाउंटिंग होती वो बताओ। पूरा बिजनेस ही बंद कर रही वो बताओ। यही आपके बोर्ड एग्जाम की अपेक्षा है आपसे कि इस सिचुएशन में आपको किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, और मैं एक एक चैप्टर को खुल खुल के पढ़ा दूंगा, आप सोचेंगे भी नहीं कि मुझे चैप्टर आ रहा है। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। आवाज आ रही, हेलो 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 हेलो, यस चलो। सर चैप्टर का तो फ्लो समझा सर, समझा कि चैप्टर किस तरह से बन चुके हैं। फिर से एक बार इंडेक्स देख लेंगे। यस, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे रीजन है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मतलब होता है चेंजेस, किसमें चेंजेस, पार्टनरशिप में। चेंजेस किस तरह से हो सकते हैं, एडमिशन से, रिटायरमेंट से, डेट से, और बाद में हम बिजनेस बंद करेंगे। यस और नो, यस सर, यस सर, यस। चलो चलो चलो, यस। तो आज चालू करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। चलो, क्या है यूनिट नंबर वन, यूनिट नंबर वन है क्या कर रहे हैं रे भाई, थोड़ा छोटा हो जाना, क्या कर रहे हैं। यूनिट नंबर वन क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। कई को देख रही नंबर डाल दो, लिख दो, गलत मीनिंग मत निकलो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, चलो नोटबुक पे लिख दो चैप्टर नंबर वन, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। क्या क्या तो भी प्रिपरेशन किया है, पढ़ा देंगे आपको। यस, ओके। सबसे पहले देखेंगे पार्टनरशिप होती क्या है, मोटा मोटी तौर पे मैं आपको बताया था, आप डिटेल में देखेंगे। जैसे कि मैंने पेन कहा था आपको 3 पेन रखना है, मेन हेडिंग के लिए रेड पेन,
पार्टनरशिप का मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक। यस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सचिन जी, क्या बैटिंग करते थे सचिन, मजा आ गया। सहवाग जी, वाह, क्या ओपनर थे सहवाग। बैट से बॉल निकलता है या बंदूक से गोली समझ में नहीं आती थी उस जमाने में। हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, भिड़े के जमाने की नहीं। समय आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे जमाने के ओपनर थे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। आपके जमाने में कौन है? शुभमन गिल, यस, और विराट, सॉरी सॉरी, रोहित शर्मा। तो बच्चों देखो, सचिन और सहवाग आफ्टर द रिटायरमेंट, मतलब क्रिकेट से रिटायरमेंट, पार्टनरशिप का नहीं, उन्होंने सोचा चलो भाई एक नया बिजनेस ओपन किया जाए, दोनों मिलकर। यस, तो उन्होंने एक बिजनेस बनाया, इंडियन क्लॉथ शॉप। यस, सचिन और सहवाग ने क्रिकेट से रिटायर होने के बाद डिसाइड किया घर में बैठे बैठे क्या करें, बिजनेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बिजनेस कर लेंगे। तो उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन क्लॉथ शॉप, जिसका नाम था इंडियन क्लॉथ शॉप। और सचिन तेंदुलकर ने और वीरेंद्र सहवाग ने इस पार्टनरशिप, सॉरी, इस इंडियन क्लॉथ शॉप में ₹5 लाख और ₹5 लाख कंट्रीब्यूशन कर दिया। क्या कर दिया? कंट्रीब्यूशन, इन्वेस्ट कर दिया। आपने लैंग्वेज में इन्वेस्ट कर दिया। यस, तो जो ये इंडियन पार्टनरशिप, सॉरी, जो ये इंडियन क्लॉथ शॉप है ना, ये बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म। ये बन जाएगा पार्टनरशिप फर्म, और सहवाग जी बन जाएंगे पार्टनर्स, और सचिन जी बन जाएंगे पार्टनर्स। मतलब सर, एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि जब दो बंदे एक साथ आके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके जो बिजनेस एक्टिविटी करेंगे, जो प्रॉफिट कमाएंगे, उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। यस बेटा। और जो बिजनेस करते हैं, जिस नाम से बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। ओहो। और जो बंदे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उन बंदों को पार्टनर्स कहा जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो पार्टनर्स कौन है? पार्टनर्स है सचिन जी। पार्टनर्स कौन है? सहवाग जी। पार्टनरशिप फर्म कौन है? पार्टनरशिप फर्म है इंडियन क्लॉथ शॉप। पहले ये बात सुनो, सुन रहे नहीं सुन रहे? पहले बात, ये बात क्लियर करो। फिर से एकदम, फिर से पीछे जाओ और लेक्चर देखो। मैंने दो बातें बताई, पार्टनर्स अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म अलग होती है। समय आ रहा नहीं आ रहा? यस, आगे सर, सर आगे चलो। यस, जो अपने को अकाउंटिंग करनी है ना बेटा, अपने को जो अकाउंटिंग करनी है ना, वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ये क्लियर करो। फर्म की अकाउंटिंग करते हैं अपन, पूरा चैप्टर पढ़, पूरा पूरा मॉड्यूल 1 जो बनाया ना मैंने, वो फर्म की है। मतलब अपने को इंडियन क्लॉथ शॉप की अकाउंटिंग करनी है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना पड़ेगा पूरा चैप्टर, तो समझ में आएगा। यस, यस सर, पार्टनरशिप का तो मतलब समझ में आया। चलो मैं आपके मॉड्यूल में से आपको मैं बता दूंगा। ये देखो, मैंने इसी तरह से अच्छे अच्छे यहाँ पे इमेज के साथ आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि सहवाग और सचिन जी, यस, दोनों ने मिलके, सचिन और सहवाग जी ने मिलके एक बिजनेस किया जिसका नाम था इंडियन क्लॉथ शॉप।
जो कि हमारे हमारे लातूर में है, जो कि हमारे लातूर में है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया पार्टनर्स कौन है, पार्टनर्स है सचिन और सहवाग जी, और पार्टनरशिप है इंडियन क्लॉथ शॉप। डेफिनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। पहला लेक्चर है पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज एन association of two or more persons coming together to carrying on business with the view of sharing and profit and loss। कई को कर रही प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस आया तो भी लेंगे, प्रॉफिट आया तो भी लेंगे, किसी को नहीं देने का। ठीक सर, ठीक है सर। सर जो ये पार्टनरशिप फर्म बनी है ना, सर जो पार्टनरशिप बनी है ना, तो ये पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए किसी एक्ट का रूल और प्रोविजंस की कंप्लायंसेस करना पड़ेगा। यस बेटा, इंडिया में पार्टनरशिप फर्म बनाने का है तो एक पार्टनरशिप एक्ट है जिसका नाम है 1932। जैसे आप इसमें भी पढ़ते हो, कंपनी बनाने का रहा तो 2013, एलएलपी बनाने का है 2008। यस, उसी तरह पार्टनरशिप बनाने का है ना, तो आपको पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 के सब प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक टैक्स एडवाइजर के पास जाके आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनाना पड़ेगा। यस, ओके सर, पार्टनरशिप का तो मतलब समझ में आया। ओके, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। ये आप यहीं पे देख सकते हैं कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दिया, मतलब पार्टनरशिप का मीनिंग समझना है। ओके, और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो ये कंट्रीब्यूशन लाए हैं ना, इसको कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल। नोट डाउन करने का, इसे ही कहा जाता है पार्टनर्स का कैपिटल। यस, जो कि बिजनेस में लाया गया है पार्टनर के द्वारा। ओके, चलो आगे। सर ये तो समझ में आया कि पार्टनरशिप फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, लेकिन सर एक बात बताओ, सचिन जी सहवाग जी ने आज बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ सर, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में डिस्प्यूट हो गया, मानो किसी भी रीजन से, प्रॉफिट की रीजन से, डिसीजन मेकिंग के रीजन से, और कुछ अदर रीजन हो गए, दोनों में डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो सर क्या होगा? सर सपोज प्रॉफिट की वजह से ही झगड़ा हो गया कि नहीं नहीं 1 लाख प्रॉफिट हो गया था, नहीं तू 50 दे दे, मुझे 60 दे दे, तू 40 ले ले, तू 70 दे, मैं 70 लूंगा, तू 30 ले ले, ऐसा झगड़ा हो गया। तो क्या, तो बच्चों जब भी पार्टनरशिप बनेगी ना, जब भी पार्टनरशिप बनेगी उसके पहले एक एग्रीमेंट बनता है, जिसके पहले एग्रीमेंट डिसाइड होता है दोनों पार्टनर्स में। अगर वो एग्रीमेंट ओरली होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर वही एग्रीमेंट रिटर्न होगा तो वही एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड कहा जाता है, मतलब सर समझ में नहीं आया। पहली बात, दोनों में क्या होता है? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट कैसा होगा? राइटिंग में होगा, तो उसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। सर पार्टनरशिप डीड में क्या होता है सर? पार्टनरशिप डीड में सब इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, बिजनेस का नेम, बिजनेस का ऑब्जेक्ट, मतलब फर्म का, ठीक है, इंडियन क्लॉथ शॉप का, उनका ऑब्जेक्ट, उनका नेम, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर्स में किस तरह से प्रॉफिट डिवाइड होगा, पार्टनर्स कितने कैपिटल लाएंगे, ये सभी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। मतलब इन शॉर्ट ये पार्टनरशिप डीड ही आपका आर्टिकल होता है, जैसे कि आप कंपनी एक्ट में पढ़ते हो। आर्टिकल मतलब क्या है? पूरे कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन जहां पे लेके जाते हैं उसको एओए कहा जाता है। यस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वैसे ही पार्टनरशिप डीड जो है ना, पार्टनरशिप फर्म का आर्टिकल बन जाता है। यस, आपको एमसीक्यू भी आएगा। यस, पार्टनरशिप डीड इज दैट डैश ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको लिख देने का
बिंदास लिख देना, भाई बोला है लिख देने का। आर्टिकल होता है, क्या होता है? आर्टिकल। सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे पढ़ा दूंगा। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है? द डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड विच इज रिटन और ओरल। लेकिन रिटर्न में जो होगा ना वैसे ही हम क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड कहेंगे, पीडी कहेंगे। उसमें क्या होता है? नेम एंड एड्रेस होता है, पार्टनर्स का होता है, फर्म का कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, रेशियोज होते हैं, रेमुनरेशन होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये सब पढ़ने वाले, कोई बात नहीं, थ्योरी थ्योरी है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मेरा नंबर दिया है, आप मुझे बिंदास व्हाट्सएप कर सकते हैं। डन गाइस। क्या क्या पढ़े सर? सिंपल, कुछ भी नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं पढ़ाया, बेसिक सी बातें बताए बस। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स कौन होते हैं, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट डीड क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, इन बातों का आपने डिस्कशन किया है। अभी चैप्टर को इंट्रोडक्शन में ही हूं मैं आज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर। यस सर, आगे बढ़ो। यस, प्रोविजन को मैं बाद में लूंगा, प्रोविजन को मैं बाद में लूंगा, ठीक है। यस, तो इस तरह से थ्योरी पार्ट है। ज्यादा आपको ही मालूम है यूट्यूब का लेक्चर्स है, तो ज्यादा मैं रेगुलर बैच के जैसा तो नहीं पढ़ा सकता आपको। मैं आपको थोड़ी फार हेल्प, मतलब पूरी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन थ्योरी जो मैं रेगुलर बैच में, जो थ्योरी का जो मेरा पोर्शन होता है वो ज्यादा होता है। आप फेस टू फेस बच्चों को पूछ सकते हैं, लेकिन जितना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उतना मैं पूरा कवर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। हम प्रैक्टिकल बैच में क्या करते हैं, पूरा पार्टनरशिप एक्ट के जितने प्रोविजन है सब चला लेते, पूरे फेस टू फेस बैच में पढ़ा देता हूँ, मतलब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होना फ्यूचर में, पूरा पार्टनरशिप एक्ट उठा के पढ़ा देता हूँ, ठीक है। आगे क्या है सर? सर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है, बात करेंगे, बात करेंगे, रुको रुको रुको, बात करेंगे। सर एग्जाम में क्या होगा, ठीक, थ्योरी कवर हो गया अपनी थोड़ी फार, ठीक है। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या होगा एग्जाम में? क्वेश्चन आएगा आपका ट्रायल बैलेंस। यस बच्चों, आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, उसके साथ आपको कुछ पढ़ाने वाला हूं मैं, आपको एक पैटर्न बता रहा हूं, एडिशनल एडजस्टमेंट दिया जाएगा, उसके साथ आपको एक एडिशनल एडजस्टमेंट दिया जाएगा। ओके सर, सो मैं सर ट्रायल बैलेंस, जी हाँ बच्चों, आपने 11th क्लास अगर पढ़ी होंगी तो आपको मालूम होगा, लिस्ट ऑफ द लेक्चर, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अगर नहीं करा होगा कोई बात नहीं, मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं 11वीं के, वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख दूंगा। ओके सर। सर आंसर क्या होगा? सर आंसर क्या होगा बच्चों? आपको आंसर बनाना है, आपको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके साथ ही आपको बनाना है पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपको एक बैलेंस शीट बना के देनी है। सर ये तीनों भी किसके बनते हैं सर? नालायक, ये तीनों ही बनते हैं फर्म की। सिर्फ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, मैं पहले ही बोला आपको 10 बार। पार्टनरशिप का, पार्टनर्स के बारे में कुछ भी सोचने का नहीं, इंडियन क्लब शॉप के बारे में सोचने का, सचिन और सेवाग के बारे में सोचने का ना। समझा नहीं समझा? फर्म का बनाने का, अरे भाई फर्म का ट्रेडिंग अकाउंट बना, फर्म का प्रॉफिट लॉस बना, फर्म का बैलेंस शीट बना, जो क्वेश्चन ने पूछा उतना आज करने का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही भगवान होता है। क्या बोले सर? एग्जाम में क्वेश्चन ही भगवान होता है, उसने जो बोला उतना ही करने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नहीं तो मार्क कट जाते फिर बाद में नहीं रोने का। ये तो समझ में आया सर कि एग्जाम में ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यस, बनाना क्या पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ये तीनों बातें आपको बनाना पड़ेगा। ओके सर, डन, ठीक है।
और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं सीट पे लिख रहा हूँ, इस सीट भी आपको एज इट इज पूरा पार्टनरशिप खत्म होने के बाद आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक है ना, उसमें सीट मिल जाएंगे आपको, मतलब कुछ अगर रहा लिखने का तो आप वहां से लिख सकते हैं। Done. तो बच्चों लिख दो कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1। ये हमारा स्टाइल है, इसी तरह से पढ़ाते हैं हम, कंसेप्ट कंसेप्ट में पढ़ा देते बच्चों। लिख दो कंसेप्ट नंबर 1। ट्रायल बैलेंस, कंसेप्ट नंबर 1, ट्रायल बैलेंस एंड इट्स ट्रीटमेंट, ट्रायल बैलेंस एंड इट्स ट्रीटमेंट। ओके, पूरी मेहनत करेंगे बच्चों, सब मैं लिख के बताऊंगा आपको, कुछ भी ऑलरेडी टाइप करे सो कुछ भी नहीं है, सब मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जी 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 जी, यस यस, लाइन सीधा मारने का, कॉमर्स वाले हैं, लाइन मारना आना चाहिए, गंदी सोच वालों गलत मतलब नहीं निकालने का। समझ में आया ना, मैं अकाउंट की लाइन की बात कर रहा हूं, समझ में आया, आया नहीं आया? तुम्हारी सोच गंदी है, यस, मेरा उसमें कोई, यस, ओके सर, चल छोड़ो छोड़ो, ओके डन डन डन। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ओके, जो भी डेट होगी डैश, ओके। तो बच्चों आपको एग्जाम में ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, मैंने कहा ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। मोटा मोटी तौर पे, मोटा मोटी तौर पे आप सोचो कि आपको ट्रायल बैलेंस आती है, आना ही चाहिए। जिस भी टीचर से पढ़े हो उनको जाके पूछो कि ट्रायल बैलेंस क्या होती है, हमारे बच्चों को पूछो फेस टू फेस की, वो आपको बता देंगे ट्रायल बैलेंस क्या होती है। यस, तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है सर, ट्रायल, फॉर एग्जाम्पल आप समझो ऐसा, ट्रायल बैलेंस को एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, सपोज समझने को क्या चाहता है। डेबिट में जो है ना बच्चों, ट्रायल बैलेंस में एसेट्स होते हैं, डेबिट में क्या होते हैं सर, एसेट्स होते हैं, और डेबिट में होते हैं एक्सपेंसेस। अच्छा, ओके सर, क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में होता है कैपिटल, अगर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल, ओके सर। और क्रेडिट में होता है इनकम्स, और होती है लायबिलिटी, मैं इसको प्यार से कहता हूं LIC, क्या कहता हूं मैं इसे प्यार से, LIC, LIC, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। कॉमर्स वालों की LIC अलग है भाई, सो मैन, और इसे हम कहते हैं AE। इस तरह से आपका होता है ट्रायल बैलेंस। अच्छा सर, हमने तो कुछ पढ़ा था, अलग ही पढ़ा था, यस बच्चों, मैंने कहा ना मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, हम अलग है, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। ओके, पहले देख लो, पहले देख लो मैंने क्या बनाया, देख लो, अरे देखिए, देखिए क्या नहीं, यस सर,
सर आपने कहा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दो ही बातें होते हैं, दो ही बातें होते हैं सर, एक होता है एसेट, दूसरा होता है एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस में दो एक्सपेंसेस होते बच्चों, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके सर, मतलब सर आप ये हटा दो ना सर। ओके मैंने हटा दिया, मतलब क्या बचा, एसेट्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके सर। सर इधर जो इनकम होते हैं ना, इनकम के दो पार्ट्स हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं इनडायरेक्ट इनकम और एक हो जाता है, ठीक है बच्चों मुझे माफ कर देना है, थोड़ा टैप का प्रॉब्लम है, ठीक है। सोचो जरा, समझ अंडरस्टैंड करो, डायरेक्ट इनकम। मतलब सर इन शॉर्ट में इधर एसेट्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर कैपिटल और एक्सपेंस के इनकम के पार्ट्स, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम और लायबिलिटी। इस तरह से आपकी पूरी बैलेंस शीट होती है, इस तरह से आपकी पूरी बैलेंस शीट होती है। यस, इस तरह से बैलेंस शीट। आगे आप इस बैलेंस शीट से आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, और वो बहुत आसान काम है, ठीक है। चलो बना देंगे, अपन बना देंगे फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ डैट डैश फॉर्म, जो भी है लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का होता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो नाम क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी करेंगे उस ईयर का, ठीक है, डैश डैश। ओके सर, फिर से लाइन मारने का अपने को, अच्छी तरह से मारने का, सीधा आनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी नहीं मारने का। कॉमर्स वाले हैं, स्केल का पूरा यूज करने का। आप तो यूज नहीं कर रहे ना सर, मेरी लाइन सीधा होती है बचपन से ही, मतलब नालायक 11वीं से ही हमने बहुत प्रैक्टिस किया अकाउंट की। 90 के ऊपर मार्क्स है अकाउंट में, कुछ भी बोलते हो सर, मार्क में मैं दिखा सकता हूँ, मार्क में मैं दिखा सकता हूँ बच्चे। सर एसपी में कितने थे, उसी में सब में 90 है, दिखा सकता हूँ। मेरे ख्याल से एसपी में कम होंगे, एसपी में कम है, लेकिन बाकी जो मेरे कॉमर्स के फेवरेट सब्जेक्ट है, हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, अकाउंट, एसपी, ओसी, क्या बात है। ऐसा लगता है सब छोटे छोटे सब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ने जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े। यस यस सर, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, लिखेंगे क्या इसमें सर, अरे रुको पढ़ा रहा हूं ना, आओ। इसमें जो ट्रायल बैलेंस में जो लेजर्स है, आइटम नहीं बोलने का रे भाई, लेजर बोलने का, जो लेजर्स है, कौन से लेजर्स आए, एसेट के लेजर आए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर आए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर आए, क्रेडिट में कैपिटल के लेजर आए, इनडायरेक्ट इनकम के लेजर आए, डायरेक्ट इनकम के लेजर आए, लायबिलिटी के लेजर आए। इसी से ही वो तीनों अकाउंट बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं करने वाला हूं मैं, पहले पूरा ध्यान दो। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना बच्चों, यहां ट्रायल बैलेंस से उठाने का, ट्रेडिंग में लिख देने का, ट्रांसफर कर देने का। मैंने उठा दिया ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां दिख रहे हैं आपको, खड़ा गए ना, अब नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझ, मेरे ट्रायल बैलेंस में क्या, डेबिट का एक आइटम कम हो गया। सर आपने आइटम बोल दिया, हमें मैं बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट।
टीचर हूं ना मैं, कुछ भी बोल सकता हूं, फिर भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर उठा के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख दिया, इधर का डेबिट उधर में डेबिट कर दिया। ओके सर। सर क्रेडिट क्या करोगे, सोचो ना, सोचो सोचो। जो भी डायरेक्ट इनकम है ना, जो भी डायरेक्ट इनकम है ना, उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय डायरेक्ट इनकम। यस, आप देखो ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस में से कुछ मिसिंग मिसिंग लग रहा है। यस, उड़ा दिए ना, डेबिट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस उड़ा दिए, क्रेडिट का डायरेक्ट इनकम उड़ा दी, और लेके कहां चले गए, ट्रायल बैलेंस का दोनों भी लेके कहां चले गए, ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए। समझ में आ रहा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट का डायरेक्ट एक्सपेंसेस उड़ा दी, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। और क्रेडिट का डायरेक्ट इनकम उड़ा दिए, दोनों को उठा के ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट बन गया इधर। चलो मैं आपको अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताता हूं, ठीक। एक एक आया सौ में, ट्रायल बैलेंस का कौन से लेजर्स उठाने के और ट्रेडिंग में रख देने के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स। ओके सर, सौ में आ रहा है सर। ओके सर, आगे ट्रेडिंग अकाउंट को कहा जाता है कि तू है हमारा नॉमिनल अकाउंट। वो बचपन का प्यार याद आ रहा, नहीं आ रहा, बचपन में थे स्टार्टिंग के वो 11वीं के दिन सर पढ़ाते थे अकाउंट के टाइप्स, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, नेचुरल। याद आ रहा, वो नॉमिनल याद आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चुल्लू में पानी पानी लेके मर जाओ, याद नहीं आ रहा था, चुल्लू पर पानी लेके मर जाओ, अभी के अभी मर जाओ। अरे अभी मर रहे, नहीं मर रहे। नॉमिनल अकाउंट याद है, याद है वो नॉमिनल का रूल्स जो अपन लिख लिख के पढ़ते थे, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं किया, खाली पढ़े। क्या रूल था रे, डेबिट का रूल था ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस। क्रेडिट का क्या रूल था रे, क्या रूल था क्रेडिट का, गेन्स और इनकम्स। सर नहीं सर, इनकम और गेन था, कुछ भी रहने, क्या होता है। ओके, इनकम और गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, वही तो करूँ ना, देखो ना, फिर सब एक्सपेंसेस इधर उठा के लेके आया, रूल का फॉलो करूं मैं, और इसको भी सब इनकम को इधर उठा के लेके आया, मतलब नॉमिनल अकाउंट का पूरा रूल फॉलो किया। ओके, सो बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, आगे आओ, बहुत मजा आएंगी, बहुत मजा आएंगी। अभी तो स्टार्ट किया है, बस अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। सोचो बच्चे सोचो, तुम्हारे जो डायरेक्ट इनकम है वो 100 है, और तुम्हारे जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 80 है। समझने को क्या जा रहा, समझने को क्या जा रहा, समझो पहले। ओके सर, चलो बताओ ट्रेडिंग अकाउंट का क्या हो गया। क्रेडिट का जो इनकम है वो कितना है, 100 रुपीज। डेबिट का जो एक्सपेंसेस है वो 80 रुपीज है। बैलेंसेस कितना आ रहा है भाई, 20 रुपीज। क्या है, क्या है, घर में दादाजी बैठे हैं ना, उनको पूछे तो ही बोल देते प्रॉफिट है। कैसा, इनकम कितना आ रहा, 100 रुपीज। इनकम आना मतलब क्रेडिट साइड बढ़ जाना। एक्सपेंसेस कितना है, 80 रुपीज। तो कितने का प्रॉफिट आ रहा, 20 रुपीज का। ओके सर, सर इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, अरे रुको बता रहा हूं, बता रहा हूं। देखो जनरल एंट्री पास करने का बहुत आसान तरीका है, अपना तरीका है, मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। देखो कौन से बाजू में बैलेंस टैली नहीं हो रहा, कौन से साइड में बैलेंस टैली नहीं हो रहा, डेबिट में नहीं हो रहा सर, तो अकाउंट को डेबिट कर दो। कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। मतलब सर बता रहा हूं, ये देखो क्रेडिट कितना है 100, डेबिट कितना है 80, टैली नहीं हो रहा ना, तो टैली करने के लिए कौन से साइड को बढ़ाना पड़ेगा सर। टैली करने के लिए तो 20 रुपए को 80 के साइड में बढ़ाना पड़ेगा, 80 मतलब डेबिट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दो ना बेटा। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट जाएगा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस को। मतलब सर ये क्या है, ये है तुम्हारा ग्रॉस ट्रांसफर की एंट्री। सर एंट्री भी होती है, हाँ बेटा एंट्री से सब कुछ होता है। सर हम तो ऐसा करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट लेते थे, यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट इधर डीआर था उधर सीआर, नहीं वैसा नहीं करने का। क्यों नहीं करने, मैं बोल रहा हूं नहीं करने का, तो नहीं आगे नहीं बढ़ेगा फिर, ऐसा करने का। आपको अगर ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है ना, तो आप एक बात करो,
यहाँ पे लिख दो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी इसकी पोस्टिंग कर दो, 2 मिनट का काम है सर, 2 मिनट का काम है। यस, पोस्टिंग तो आती है ना बच्चों। क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है तो डेबिट कर दो। क्या नाम से डेबिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस, ब्रैकेट में लिख दो जीपी, कितना रुपीस, 20 रुपीस। हो गया ना टेलिंग, बस हो गया ना टेलिंग। समझ में नहीं आया सर, पीछे जा पीछे जा पीछे जा, क्या हो रहा है पर देख, नहीं समझ में आया कॉल कर, ठीक है। व्हाट्सअप कर देने का, कॉल नहीं करने का, व्हाट्सअप कर देने का, थ्योरी बताने का और वेट करने का। 1-2 घंटे बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा। डन, ओके सर, डन। सर ये तो हो गया, आपने बताया अगर क्रेडिट बड़ी हो गई तो क्या 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 पढ़े, यहां से पढ़े अपन, जब व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट इज कॉल्ड जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। जो बैलेंस आएगा उसको ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। कितना प्रॉफिट है अपना, 20 रुपए, जो कि कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट लॉस। ओके सर, डन, मजा आ गई सर। ओके सर, आगे देखेंगे, आगे आपने सपोज समझो, अभी दूसरा एग्जांपल, ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। ये है तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है तुम्हारे डायरेक्ट इनकम। सपोज यहाँ पे 100 है और यहाँ पे आ गया 150। आपको समझ में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब क्या है, ए एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम क्या है, कम है। मतलब यहाँ पे बना देंगे तो अपन सोच रहे हैं क्या, सी आर कितना है, 100 रुपीज, डी आर कितना है, 150। जिंदगी पूरी सी आर डी आर में जा रही है अपनी, यानी आपने को भी मालूम होगा कि अपन कहाँ है, अपने को भी नहीं मालूम पड़ रहा कि अपन कहाँ है, सी आर की तरफ या डी आर की तरफ। तो बच्चे देखो क्या बोला मैं, ये भी पिताजी बोल सकते हैं या घर में दादाजी बोल सकते हैं कि क्या आया। सिंपल है ना बच्चों, देखो ना, देखो ना बच्चों, याद से ध्यान दो ना, ध्यान दो ना थोड़ा। 100 रुपीज इनकम है और अब आपका एक्सपेंस कितना है, 150, तो आपको क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा लॉस। उस नाम को, इस रिश्ते को नाम देने का क्या, ग्रॉस लॉस। क्या नाम देने का, ग्रॉस लॉस। अब जनरलिटी पढ़ा दो सर, 2 मिनट का काम है। अब मैं अभी बोला आपको, देखो 100 रुपीज क्रेडिट है और 150 डेबिट है, तो मुझे बताओ टैली करने के लिए कौन सी साइड बढ़ाना पड़ेगा। सर क्रेडिट बढ़ाना पड़ा, तो अकाउंट को क्रेडिट कर देना रे भाई, क्रेडिट अकाउंट को क्रेडिट कर दे, कितने से, 50 से। सर डेबिट, डेबिट एक ही है, प्रॉफिट लॉस। अगर आपको बहुत दर्द हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो जीएल लिख दो। जीएल का मतलब होता है ग्रॉस लॉस। तो क्या एंट्री हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस लॉस। अब एंट्री होने के बाद अभी सिखाना रे, पढ़ाया क्या नहीं, पढ़ाया क्या नहीं बचपन के सर। जनरल होने के बाद पोस्टिंग कर दो, पोस्टिंग सिंपल है, ट्रेडिंग पे करना है, ट्रेडिंग क्रेडिट है, क्रेडिट पे लिख देने का क्या बोल के, जीएल बोल के, ब्रैकेट में लिख देने का प्रॉफिट लॉस, नहीं तो लिख देने का प्रॉफिट लॉस, ब्रैकेट में लिख देने का जीएल, कोई नहीं है, 150। हो गया ना टैली, हो गया ना टैली, खत्म। तो क्या सीखे, क्या सीखे रे भाई, क्या सीखे बताओ। सीखे सर, व्हेन डेबिट इज मोर देन क्रेडिट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। ओके, मतलब डेबिट बैलेंस, जब डेबिट बैलेंस आएगा, सर डेबिट बैलेंस, हाँ डेबिट बैलेंस है ना, देखो 100 बड़ा था, 150, सॉरी 100 छोटा था, 150, तो जो भी बैलेंस आया, अब बचपन से पढ़े, तो डेबिट का अपने को क्या सिंबल लगा देने का, मतलब ये डेबिट बैलेंस है। जब भी डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट का जब भी डेबिट बैलेंस आएगा वो लॉस रहता, और जब भी क्रेडिट बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट रहता। एमसीक्यू आ सकता है आपको, क्या आ सकता है एमसीक्यू, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस बताओ, ग्रॉस लॉस सर, ग्रॉस लॉस बताओ। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट बढ़ा है ना, तो क्या आता है, जब क्रेडिट बढ़ा हो जाता है तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। यस, यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा कुछ आपको, ज्यादा कुछ ऐसे बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बचपन के कंसेप्ट है, ठीक है। तो अपन क्या पढ़े आज, आज के लेक्चर में क्या पढ़े सर, पहले ट्रायल बैलेंस पढ़े। ट्रायल बैलेंस में कि कौन से लेजर उठा के लेके जाने का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम उठा के लेके जाने का, कहाँ पे लेके जाने का, कहाँ पे थे ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे तो डेबिट को उठा के उधर डेबिट में रख देने का ट्रेडिंग के। इनडायरेक्ट इनकम कहाँ थे, क्रेडिट में थे तो क्रेडिट को क्रेडिट में उठा देने का।
सिंपल है सर। ओके सर। सर ये तो बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस में आते क्या क्या है? आ रहा ना लेक्चर, आ रहा ना, रुकना जरा। सर ये बताओ सर, डायरेक्ट इनकम में क्या आते? अरे रुकना, आ रहा, पढ़ा रहा हूँ ना, कल पढ़ा दूंगा। कल के लेक्चर, कल का मतलब आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज क्या क्या पढ़े उतना रिवाइज करो। क्या पढ़े? पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं, शेयर कैपिटल क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन क्या आने वाला है, ट्रायल बैलेंस आंसर क्या बनाने के वो, फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या कंटेंट आते हैं, उधर आती है एलआईसी, इधर आती है क्या, इधर क्या आती है एई, असेट्स और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में दो पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इधर इनकम, इनकम में दो पार्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये पढ़ो। फिर ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनता है, ट्रायल बैलेंस में का डायरेक्ट एक्सपेंस उठाने का, ट्रेडिंग के डेबिट को लिख देने का। फिर बाद में क्या करने का, ट्रायल बैलेंस का, क्रेडिट का, डायरेक्ट इनकम उठाने का, ट्रेडिंग के क्रेडिट को लिख देने का। ट्रेडिंग का जब क्रेडिट बड़ा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट का जब डेबिट बड़ा होगा तो ग्रॉस लॉस आएगा। उस हिसाब से जनरल पास करके दोनों को भी प्रॉफिट लॉस, दोनों में से किसी एक को, ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों में आएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दोनों को, दोनों में से जो भी आएगा उसको प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर कर देने का। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अच्छी तरह से देखो, अच्छी तरह से नोट करो, और कल के लेक्चर में आपको मैं प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट ये दोनों पढ़ा दूंगा। फिर ऐसे कंसेप्ट 1 1 1 करके अपन आगे जाएंगे। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्या थी? कंसेप्ट नंबर 1 थी सर ट्रायल बैलेंस एंड इट्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट समझ में नहीं आया सर, ट्रीटमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस का क्या किया जाता है उसको ट्रीटमेंट का। ट्रायल बैलेंस में से 3 अकाउंट बनते हैं, ठीक है, मतलब एक बैलेंस शीट बनता है, 2 अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।